आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स के अपने आप निकलने के प्रोसेस को ही रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी एलिमेंट से, किसी भी न्यूक्लियाई से अगर रेडिएशन अपने आप से निकल रहे हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में मेनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। ध्यान रखिएगा, अल्फा पर चार्ज कौन सा होता है? प्लस का। बीटा पर चार्ज होता है माइनस का, और गामा पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो है किसी भी न्यूक्लियाई या एलिमेंट से एक अल्फा आप निकालते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 डिजिट कम हो जाएगा और मास नंबर कितना कम होने वाला है? 4। ठीक है, मास नंबर 4 कम होगा और एटॉमिक नंबर कितना कम होने वाला है? 2। ठीक है, यानी कि आप एटॉमिक नंबर से 2 नंबर कम करेंगे और मास नंबर से 4 कम कर देंगे। और अगर किसी भी एलिमेंट या फिर न्यूक्लियाई से बीटा पार्टिकल रिमूव होता है तो एटॉमिक नंबर घटने के बजाय एक बढ़ जाता है और मास नंबर में यानी कि ए में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर अल्फा निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 नंबर कम होने वाला है और मास कितना कम होगा? 4। अगर आप बीटा रिमूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट क्या होगा? बढ़ेगा और मास नंबर में किसी तरह का कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर आपने गामा निकाला तो चाहे वो एटॉमिक नंबर हो चाहे मास नंबर हो, दोनों में किसी तरह का कोई भी चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है जिससे हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अल्फा रिमूव किया एटॉमिक नंबर 2 पॉइंट कम हो जाएगा और मास नंबर 4 कम हो जाएगा। और अगर आपने बीटा को रिमूव कर दिया तो बीटा निकालने पर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है बट मास नंबर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता। गामा निकालने पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर चाहे हो चाहे मास नंबर हो, इन दोनों में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आता। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन फार्मूलाज को यूज करेंगे। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। आप सपोज कीजिए हमको दिया गया है 92U235 और हमसे बोला गया है कि इससे आप एक अल्फा पार्टिकल को रिमूव कीजिए। क्या रिमूव करना है? एक अल्फा पार्टिकल को हमको इससे एक अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालना है। तो हमको पहले से पता है कि अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आने वाली है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपने 92U235 इस तरीके से इस एलिमेंट को लिखा है तो जो नंबर यहां नीचे लिखा होता है वो इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को और जो नंबर ऊपर लिखा होता है वो इंडिकेट करता है मास नंबर को। ठीक है, यानी कि 92 क्या है? एटॉमिक नंबर है और 235 क्या है? मास नंबर है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? यूरेनियम, और यूरेनियम से आपको एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकालना। ठीक, तो यहाँ पे जो यूरेनियम लिखा गया है ये जो है एक एलिमेंट है, अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट है। इसकी कास्ट नियर अबाउट 7 करोड़ रुपीस पर केजी है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, वहां पे ये हीट प्रोड्यूस करता है और उसके बाद इसका यूज करते हैं एटॉमिक बॉम्ब बनाने। ठीक है, न्यूक्लियर वेपर बनाने में इसका यूज होता है। अब क्या करना है कि इससे अगर हम एक अल्फा निकालेंगे, यहाँ पे 2 कम होगा, यहाँ पे 4 कम होगा, उस हिसाब से ये कितना हुआ? 90। अब अगर आपको एलिमेंट का नेम नहीं पता है तो आप यहाँ पे एक्स लिखिए, उसके बाद यहाँ 4 कम करेंगे 231। ठीक है, यानी कि नीचे कितना कम हुआ? 2, ऊपर कितना कम हुआ? 4। अब सपोज कीजिए कि आपको 92U235 से क्या निकालना है? 5 अल्फा निकालना है। कितने? 5 अल्फा निकालने हैं। अगर एक निकालने पे यहाँ 2 कम होता है तो 5 निकालने पे कितना कम हो जाएगा? 10। यानी कि ये कितना हुआ? 82x, उसके बाद ऊपर कितना कम करेंगे? 20, 215 है कि नहीं?
यानी कि एक निकालने पर जब 2 कमी होती है, 5 निकालेंगे 10 कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, अल्फा पार्टिकल निकालने पर। अब अगर आप बीटा निकालते हैं तब क्या होने वाला है, सपोज कीजिए कि 92U235 से हमको एक बीटा पार्टिकल निकालना है। अगर एक बीटा निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसको एक इंक्रीज कर देंगे, बाकी ऊपर जो है वो रहेगा ही। ठीक है, अब अगर आपको जो है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 93 होता है उसका नेम पता तो यहां लिखिए, नहीं पता तो आप एक्स लिख के आगे बढ़ जाइए, है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, आप सपोज कीजिए कि 82 यहां दिया है, लेड का होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ मास नंबर सपोज कीजिए 218 दिया है सपोज कीजिए, तो यहां से अगर हमको जो है 10 बीटा निकालना होगा, कितना बीटा, 10 बीटा अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 92, उसके बाद यहाँ पे x हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे क्या होगा 218। ठीक है, क्योंकि एक बीटा निकालने पर अगर एक बढ़ेगा, 10 बीटा निकालेंगे तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब अगर हमको 92U235 235 से अगर गामा पार्टिकल निकालना, एक निकाली 10 निकाली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं, वो सेम का सेम रहने वाला है, क्योंकि गामा पार्टिकल निकालने पर चाहे एटॉमिक नंबर हो या मास नंबर हो, कहीं पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और अच्छे से इसको समझेंगे, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे और मैं आपको जो है आपकी उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। उसके बाद क्या करना है कि अपनी बुक खोलेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उन न्यूमेरिकल्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन को कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।